श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बैरनौ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सिया बलिराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हो भूप सहेस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। वो धनुष जिसको 10,000 राजा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता है, अर्थात पृथ्वी माता को छोड़ता नहीं है। लेकिन माँ की ऐसी कृपा हो जाती है, माँ मैया शेरा वाली को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। जब माँ कृपा कर दे तो सब कुछ संभव हो जाता है। इसलिए मैं विश्व के समस्त माता और पिता को सादर वंदन, अभिनंदन एवं चरण स्पर्श करता हूँ। मन भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, और योग के विषय में कहते हैं कि मैंने इस योग को सबसे पहले सूर्य को कहा था। ध्यान दीजिएगा, सूर्य मीन्स द सन को कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मन अर्थात माइंड को कहा था, और माइंड ने अपनी संतान इच्छा को कहा था। और इस तरह से युगों युगों से यह योग लुप्त हो गया था, और इस योग को ऐ भारत, इस योग को ऐ भारत आज फिर से तुझे कह रहा हूं। भारत मीन्स इंडिया, भारत मीन्स आर्यावर्त, भारत मीन्स वो मिट्टी, वो देश जिसके हम सब निवासी हैं। तिरंगा, तिरंगा में 3 रंग है, भगवा रंग, उगता और अस्त होता हुआ भगवान सूर्यदेव का रंग, जो हमारे सद्गुरु हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र का देवता उगता हुआ सूर्य है, उगता हुआ सूर्य। वैसे सूर्य में 7 रंग होते हैं, हिंदी में बैनी आह पिनाला और अंग्रेजी में विबग्योर कहते हैं। बैनी आह पिनाला का अगर आप साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं तो अवश्य जानते हैं, और विबग्योर का भी जानते हैं। और एक कन्हैया जी हैं भगवान कृष्ण। अच्छा, कृष्ण कहते क्यों हैं? क्योंकि एक माह में 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष होते हैं। तो कृष्ण पक्ष आप समझ रहे हैं, कृष्ण पक्ष का संबंध चांद से होता है, और शुक्ल पक्ष का संबंध सूर्य से होता है। द सन एंड द मून। एक माह को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अच्छा, जैसे मान लो 30 दिन का है तो 15-15 बराबर हो जाएगा, 28 दिन का है तो 14-14 बराबर हो जाएगा, 29 दिन का है तो कैसे हो जाएगा? 29 को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 31 दिन का है तो आप 2 भागों में डिवाइड कैसे करेंगे? तो सृष्टा और सृष्टि, अगर सृष्टा माँ है
तो सृष्टि, पुत्र है, संतान है। कभी कभी लोग छिपाते हैं, लेकिन मैं वो राज भी आपको बता रहा हूं। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि घर में आपका सबसे अच्छा साथी, सबसे अच्छा गुरु कौन है? तो धर्म पत्नी या धर्मपति भी होता है, स्पाउज। इंग्लिश में एक वर्ड है स्पाउज। स्पाउज मीन्स पत्नी या पति। पत्नी या पति भी आपका गुरु है। मानो या ना मानो आपकी मर्जी है। मानो या ना मानो आपकी मर्जी है। यहां मैं किसी भी जाति, पंथ, मजहब इन सबसे परे हूं। और मेरे गुरुदेव तो कहते हैं कि अनंत वर्षों से आज तक और आने वाले भविष्य में अनंत वर्षों तक जो भी संतान पैदा होती है मानव जाति की मैं बात कर रहा हूं, वो अर्धनारीश्वर होता है। अर्धनारीश्वर मीन्स उसका जन्मदाता माता और पिता होते हैं। पशुओं में भी देख लीजिए, गैया, गौ माता, उसमें भी अर्धनारीश्वर होते हैं। भैंस में भी देख लीजिए, उसमें भी अर्धनारीश्वर होते हैं। मोस्टली आप देखेंगे, जितने भी पशु पक्षियों को भी देखेंगे तो वो भी अर्धनारीश्वर ही होते हैं। और सब 5 तत्वों से बने हुए होते हैं। क्षिति, जल, क्षिति मैं वही बताता हूँ, प्रतिदिन बताता हूँ। क्षित में से होता है मिट्टी, क्षिति जल, पावक, गगन और समीर में हवा। इन 5 तत्वों का संयोग जीवन है। और इन 5 तत्व में से अगर एक तत्व भी धोखा दे देता है तो मानव का जीवन बड़ा दुर्लभ हो जाता है। और सबसे बड़ी शक्ति मन की है। लोग आत्मा की बात करते हैं। मेरा मानना है कि आत्मा मन की दासी होती है। आत्मा को भी मन की भक्ति करनी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, आत्मा को मन की भक्ति करनी पड़ती है। क्योंकि जिस क्षण आत्मा मन किसी भी मानव का, किसी भी इंसान का साथ छोड़ देता है, उस दिन डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है। वो कितने भी बड़े डॉक्टर हो, दुनिया के कितने भी, आज मैं डॉक्टरों को चुनौती दे रहा हूं, अब पूछ लीजिए जाकर डॉक्टरों से, जो MBBS MD कितने भी बड़े डॉक्टर हैं, अगर मन ने साथ छोड़ दिया तो डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल। मैं समय हूं, आई एम टाइम। समय ही धन है, समय ही मन है, समय ही ईश्वर है, समय ही काल है, समय ही महाकाल है। इसीलिए कहते हैं मन ही देवता, मन ही मंदिर, मन से बड़ा न को। मन के जागे रे मनवा, सब कुछ तेरा हो। परम पिता परमेश्वर तूने, जगत पिता जगदीश्वर तूने, सर्वरूप महेश्वर तूने, हे सर्वेश्वर भारत माता तूने। कितना सुंदर संसारी रचा, गर्भ के अंदर मानव चोला, बिना किसी आधारी रचा। बोलो राम हरि, बोलो 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 जय श्री राम हरि। अब आप बताइए, हरि मीन्स भगवान विष्णु भी होता है। हरि मीन्स त्रिकालदर्शी शिव भी होता है। अब एक जगह हरि मीन्स हनुमान जी महाराज होता है तो हम कहते हैं प्रभु को वंदन है। क्या बदतमीजी की बात है। अंग्रेजी में WORD वर्ड में शब्द होता है और WORLD वर्ड में संसार होता है। हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक शब्द हिंदी में अगर जरा सा भी उसमें साइलेंस है, मौन है वो, तो हम अपने उस परम पिता परमेश्वर को बदनाम करते हैं। लेकिन मेरे सदगुरु हनुमान जी महाराज प्रभु ही हैं, हरि हैं। उस हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बुद्धिहीन तन जान के, मेरा तन बुद्धिहीन है, मेरे पास बुद्धि नहीं है। जो कुछ भी है सब हनुमत कृपा है, हनुमान जी महाराज प्रभु की कृपा है। वही मेरे इष्ट हैं, वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे सदगुरु हैं।
उन्हीं की कृपा से मैं जो भी बोल पा रहा हूँ सब उन्हीं की कृपा है, और अपना सारा ज्ञान अपने सद्गुरु हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। 3 बार मेरे साथ। समय ही धन है, टाइम इज माइंड, और हरि भगवान विष्णु हैं, जिनके विषय में कहा गया है कि वो 4 भुजाओं से युक्त हैं। और हनुमान जी की पूंछ का मतलब, कहते हैं भैया आपकी पूंछ तो बहुत ऊंची तक है। इंसान की पूंछ, कहते हैं आपकी पूंछ तो मिनिस्टर मंत्री जी के पास है, लेकिन जिसकी पूंछ परम पिता परमेश्वर तक हो उसे हनुमान जी महाराज कहते हैं। इसलिए गलतियां हर इंसान करता है। टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना मानव का स्वभाव है, और जो गलती को क्षमा कर दे वो परम पिता परमेश्वर है। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भारत के दिव्य संत स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज, शांति कुंज हरिद्वार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, पूरी पृथ्वी, पूरा चांद, पूरा सूर्य और पूरी आकाश गंगा की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गलतियों के लिए क्षमा।